कि अब सरकार ये समझ चुकी है, राज्य सरकार, कि अकेले मखाना के जा पर अपने से नहीं कुछ होगा। मखाना के साथ साथ मछली का खेती और मखाना के साथ सिंघाड़े की खेती, कमलगट्टे की खेती जब तक नहीं किया जाएगा, इंटीग्रेट नहीं किया जाएगा, तब किसानों की आय में जो दोगुनी करने की बात है, लक्ष्य है, वह पूरा नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात अब आ रही है कि जो पहले मखाना केवल तालाब में होता था, अब खेतों में भी हो रहा है। यानी खेत में आप 1 फीट गड्ढा खोद करके उसमें पानी जमा करके भी मखाना का उत्पादन कर सकते हैं। हर प्रोडक्ट का, धान का, गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित है, लेकिन मखाना पालकों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं है। देखिए, पटना के ज्ञान भवन में एक मखाना महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें बिहार सरकार की तरफ से ये बड़ा कार्यक्रम किया गया है। बिहार में लगातार जो है छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं मखाना महोत्सव के दौरान कई चीज़ों को यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए किस तरीके से तमाम उत्पादनों को दर्शाया जा रहा है। वहीं तमाम चीज़ों को, जैसे छोटे छोटे मखाना हैं, मखाने में पौधे हैं, पौधे भी यहाँ पे हैं, मखाना है, और कई नई नई चीज़ों को भी यहाँ पे दिखाया गया है। साथ ही साथ मछली पालन कैसे किया जाए, तमाम चीज़ों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। तमाम स्टॉलों को भी आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम स्टॉल जो है उसका भी यहाँ पे जो है लगाया गया है। साथ ही साथ बड़ा कार्यक्रम का जो आयोजन बिहार सरकार की तरफ से किया जा रहा है। बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ के द्वारा ये तमाम चीज़ों को लगाया गया है। साथ ही साथ तमाम प्रयास जो है बिहार सरकार कर रही है कि जो छोटे छोटे उद्योग हैं उसको बढ़ावा दिया जाए और तमाम चीज़ों को बिहार में बढ़ाया जाए। फेड के प्रेसिडेंट हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या कैसे बिहार में मखाने को बढ़ाया जाएगा? देखिए, आज मखाना महोत्सव है। मेरा नाम ऋषिकेश कश्यप हुआ, मैं प्रबंध निदेशक हूँ कॉफेड का, और मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मखाना पालकों की आमदनी दोगुनी कैसे हो, उसके लिए ये इस मखाना महोत्सव 2 दिन का कार्यक्रम को आयोजन किया गया है, जिसमें कॉफेड भी भाग ले रहा है। कॉफेड की ओर से आप देख रहे होंगे कि लाइव डेमोन्स्ट्रेशन का आयोजन किया गया है कि अब सरकार ये समझ चुकी है, राज्य सरकार, कि अकेले मखाना के जा पर अपने से नहीं कुछ होगा। मखाना के साथ साथ मछली का खेती और मखाना के साथ सिंघाड़े की खेती, कमलगट्टे की खेती जब तक नहीं किया जाएगा, इंटीग्रेट नहीं किया जाएगा, तब किसानों की आय में जो दोगुनी करने की बात है, लक्ष्य है, वह पूरा नहीं हो सकता है। तो आज हम लोग मखाना के साथ मछली का खेती कैसे किया जाए, कौन कौन सी वेराइटीज़ है जो मखाना के साथ मछली हो सकता है, उसका हम लोगों ने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया है। और साथ ही साथ इसका प्रोसेसिंग कैसे है और कैसे हम लोग अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं मखाना का, इसको भी हम लोगों ने दिखाया है। और इसका पूरा प्रोसेस, जो मखाना कैसे तालाब में उत्पादन होता है, उसका निकासी कैसे होता है, उसको कैसे फोड़ा जाता है और मार्केट में कैसे आता है, और कितना वेराइटीज़ है मखाना का और कौन सी वेराइटी का अधिक कीमत है, वो सारा चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर लगाया है। तो निश्चित रूप से, और हम लोग आप लोगों के माध्यम से राज्य सरकार से 2-3 सलाह भी देना चाहेंगे कि आज भी अन्य किसानों को अगर बाढ़ की क्षति होती है तो उनको मुआवजा मिलता है, लेकिन मखाना पालकों को बाढ़ होती है तो उसका क्षति का मुआवजा नहीं मिलता है। साथ ही साथ हर प्रोडक्ट का, धान का, गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित है, लेकिन मखाना पालकों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं है। तो मखाना पालकों के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाए, ताकि वो जोश खरोश के साथ उनको ये निश्चित रहे कि नहीं, हमको एक निर्धारित राशि मिलेगा। साथ ही साथ बीमा नहीं है मखाना का, तो हम अनुरोध करेंगे कि मखाना पालकों का बीमा हो और मखाना की खेती का बीमा हो, और इसके साथ मखाना का जो प्रशिक्षण है उसका भी बड़े पैमाने पर किया जाए, क्योंकि विश्व भर का 80% मखाना अकेले बिहार से हो रहा है। और जब से मखाना मिथिला मखाना नाम से जीआई टैग मिला है, तब से बिहार का नाम पूरे विश्व भर में चला गया और मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय दर्जा पुनः प्राप्त हो गया। इससे भी मखाना पालकों की आमदनी में दोगुनी होने की काफ़ी है। नया नया वैरायटी हुआ है और अभी राज्य सरकार 75% अनुदान देने का निर्णय लिया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह का कार्यक्रम और भी होते रहे। मखाना व्यंजन प्रतियोगिता हो रहा है, क्योंकि मखाना एक शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है और बहुत ही फायदे कारक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से हम राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं कि मछुआरों, मखाना पालकों के लिए आमदनी मिले। देखिए, आज और कल मखाना महोत्सव का आयोजन किया गया है और इस उद्देश्य इसका है कि हम किस प्रकार बिहार के किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं दे सकें। आज बिहार के कई जिलों में मखाना का उत्पादन होता है, लेकिन ये उत्पादन पर्याप्त नहीं है। आज जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रही है, लोग जिस प्रकार से हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, जिस प्रकार से डॉक्टर इसे खाना रिकमेंड कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में
अधिक से अधिक लोग मखाने का उपयोग करें। इसके लिए मखाने का उत्पादन भी होना और प्रोसेसिंग होना बहुत आवश्यक है। तो आज हम लोगों ने मखाना से जुड़े किसानों को, इससे जुड़े प्रोसेसिंग वाले लोगों को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को और इसके व्यापार में लगे लोगों को, सभी को बुलाया है ताकि सभी लोग मिल करके मखाना का किस प्रकार व्यवसाय और बेहतर तरीके से हो सके, मखाने की खेती को और कैसे बढ़ावा दिया जा सके, इस पर हम लोग मिल करके काम करेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात अब आ रही है कि जो पहले मखाना केवल तालाब में होता था, अब खेतों में भी हो रहा है। यानी खेत में आप 1 फीट गड्ढा खोद करके उसमें पानी जमा करके भी मखाना का उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि चूँकि मखाना अब तालाब कम होते जा रहे हैं, तो मखाना का उत्पादन बढ़ाने के लिए अब खेतों में मखाना हो रहा है। और अभी कटिहार में, किशनगंज में काफ़ी जगह ये मॉडल लागू किया गया और उसके काफ़ी बेहतरीन परिणाम मिले हैं। तो जिन इलाकों में जल जमाव की समस्या है, वहाँ पर भी हम लोग इस मॉडल को लागू करेंगे और नॉर्थ बिहार में इसका क्षेत्र विस्तार हो, इसके लिए राज्य सरकार सब्सिडी भी दे रही है ताकि किसान इसमें लाभान्वित हो। इसके लिए रिसर्च की भी व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है और रिसर्च में जो हमारा भोला पासवान शास्त्री कॉलेज पूर्णिया है, उसको इन्वॉल्व किया गया। वहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मखाना का बनाया गया है। दरभंगा में एनआरसी और अन्य जो रिसर्च सेंटर हैं, उनके माध्यम से काम करवाया जा रहा है। तो सभी लोग मिल करके मखाना के बेहतर के लिए, मखाना में उत्पादन को वृद्धि के लिए और प्रोसेसिंग को बढ़ाने के लिए आज हम लोग चिंतन करेंगे और कल जो भी परिणाम निकलेंगे उस पर विभाग आगे की कार्रवाई करेगा। तो आपने सुना किस तरीके से जो है कॉम्फेड के प्रेसिडेंट जो हैं और साथ ही साथ जो आयुक्त हैं संजय अग्रवाल, उन्होंने बता दिया है कि किस तरीके से इसको और बढ़ावा दिया जाएगा और किसानों को किस तरीके से उनकी आय को दुगनी की जाए। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें द एसडी न्यूज़ के साथ।